आप कुछ कह रहे थे कि बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं नीतीश कुमार के, उसमें आपने एक बात ये कही कि उनको एक टारगेट मिला है कि जैसे पुराना एनडीए था वाजपेयी के जमाने में और हाल तक जो पुराना एनडीए था उसको कैसे इकट्ठा किया जाए, और नीतीश कुमार को एक प्रकार से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप ये काम करिए। क्या ये बात आपको जो जानकारी है ये पुख्ता है? नंबर 1। नंबर 2, और क्या क्या आपको फीडबैक मिल रहे हैं, बिहार में क्या क्या खेल हो रहा है? 2-3 चीजें हैं। ये बीजेपी के कुछ सूत्र भी इस बात को बता रहे हैं। मैं सूत्र ही बताऊंगा इसलिए कि किसी का नाम खोलना ठीक नहीं है, लेकिन वो बड़े ऑथेंटिक लोग हैं। और जदयू से भी कुछ लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत होती है। उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया है, उनकी अपनी मंशा की। अगर मान लीजिए क्योंकि जदयू के नेता जो आज सुबह में ही मेरी 2-3 विधायकों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोगों को भी कोई जानकारी नहीं थी कि इस तरह का खेल होगा। ये पूरा का पूरा खेल 7-8 दिन के भीतर हुआ है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो भगवान जाने। मीटिंग जो हुई उसमें मीटिंग से पहले ये फैसला हो चुका था। जदयू की जो मीटिंग हुई उससे पहले फैसला हो चुका था। ये तो सबसे बड़ी, आप इशारा भी कर रहे थे कि कुछ होगा, आप भी कह रहे थे कि कुछ होगा, बिहार में होगा, और उसका सीन भी दिखने लगा था। लेकिन हमें नहीं लग रहा था कि राजनीति इतनी पतित हो जाएगी, चरित्रहीन हो जाएगी कि कोई मिनटे में पाला बदल देगा। और नीतीश कुमार जैसे लोग, नीतीश कुमार ने तो ऐसी भद पिटा दी कि समझिए कि अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। बिहार के लोग भी गाली सुनेंगे बहुत जल्दी ही, पूरे कई प्रदेशों में। छोड़ देंगे इन बातों को। आपने टारगेट की बात कही है, मैं टारगेट की तरफ इशारा कर रहा हूं। पहला टारगेट तो उनका यही है कि जो 30 तारीख के, कल 30 तारीख शायद है, 30 तारीख के पूर्णिया के रैली में राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसमें नीतीश कुमार जी को शामिल होना था। अब उसमें नहीं जा रहे हैं। अब तो सत्ता सरकार बदल गई और खबर ये मिल रही है कि जब वो बक्सर आरा की तरफ, जब उत्तर प्रदेश में पहुंचने तक राहुल की यात्रा पहुंचेगी, हो सकता है उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, बिहार में ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और इसके लिए समझिए बीजेपी के तमाम वो बड़े नेता जो पगड़ी बांधकर चलते हैं वो तैयार बैठे हुए हैं कि इसको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे। और नीतीश कुमार इस बात पर अभी मौन साधे हुए हैं। उनका जो भी सहमति होगा, क्योंकि सहमति मिलने के बाद वो कोई भी एक्शन बिहार में राहुल के साथ हो सकता है, वहां से बच के निकले। ऐसा क्या कर रहे हैं? अरे भाई, राहुल तो अपनी यात्रा में न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, वो क्यों गिरफ्तार करेंगे? वो इसलिए ना, राहुल, बड़ा अच्छा सवाल आपका है कि राहुल अपनी ही राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वह राजनीति बीजेपी को, अब नीतीश कुमार को भी बिहार में नहीं चाहिए। राहुल भी एक ही कहानी को गढ़ रहा है, आरक्षण आरक्षण आरक्षण, और जातिगत आरक्षण की बात कर रहा है। उस जातिगत आरक्षण का पूरा लाभ जो है नीतीश कुमार लेना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि मोदी जी को और शाह जी को ये लगा कि आरक्षण का पूरा गणित नीतीश के पास और राम मंदिर भगवा की राजनीति बीजेपी के पास। दोनों के पास मिलाए तो 60 से 65% वोट बैंक हमारे पास आ जाएगा। अब क्या आएगा नहीं आएगा चलिए तो चुनाव की बात। कैलकुलेशन है कि राहुल को गिरफ्तार करके तो राहुल को हीरो बनाना हुआ ना। राहुल को क्यों गिरफ्तार करेंगे? राहुल को कोई इंपैक्ट नहीं है, यात्रा ऑलमोस्ट फुस हो चुका है, कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, कोई मीडिया कवरेज नहीं है, मीडिया वाइप आउट है, सोशल मीडिया पे भी वो नहीं दिख रहे हैं राहुल। नहीं, वो दिखे या नहीं, मैं आपको तब आप ही के सवाल में मैं काउंटर कर देता हूं। तो नीतीश कुमार को अगर तोड़कर इंडिया गठबंधन से एनडीए में ले जाया गया, तब तो इंडिया गठबंधन को हीरो बना दिया गया। इसका मतलब तो ये भी हो सकता है को कमजोर किया गया ना। इंडिया गठबंधन को हीरो नहीं बनाया गया, इंडिया गठबंधन को कमजोर कर दिया गया। ये नैरेटिव तो बिल्कुल अलग है। कैसी बात कर रहे हैं अखिलेश जी आप? नहीं, हम तो इसको दूसरे रूप में लेते हैं कि हीरो बनाने। कोई जो मजबूत खेमा होता है वहां से तोड़ लेना, कोई मजबूत खेमा अगर है वहां से तोड़ लेना। देखिए बीजेपी तोड़ना नहीं हुआ, वो खुद आए हैं। देखिए, अरेस्ट करना, ये खुद आना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं ना। खुद आए हैं, दोनों का कन्वीनियंस,
जो रिलेशन हुआ है दोनों का कन्वीनियंस रिलेशन है। नहीं, ये तो फिर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, या हर आदमी के पास अपना अपना तर्क है। नीतीश कुमार अपना मन से गए हैं कि बीजेपी ने उनको कोई चीज दिखाकर बुलाया है, ये दोनों चीजें हैं ना। कोई बातें होगी ना कि अचानक बात एक तो हमको नहीं सप्ताह समझ में आ रही है अंटिल अनलेस की कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसकी वजह से राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाए। अन्यथा राहुल गांधी के गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। और इससे मुझे लगता है एनडीए कमजोर ही होगी, एनडीए और आगे नहीं बढ़ेगी, एनडीए और कमजोर होगा। मैं इस बात से उतना सहमत नहीं हूं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर नहीं, हम ये कह रहे हैं कि नीतीश के पास अगला दांव क्या है। नीतीश के पास, नीतीश ने अब अपनी पारी खेल ली। नीतीश 2025 तक मुख्यमंत्री रहेंगे या नीतीश 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बदले जा सकते हैं? नहीं, 2024 के बाद वो बदल जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव होने के बाद नीतीश कुमार को अगर वो बहु चाहेंगे तो एनडीए जो है उसको केंद्र में भेज देगा, मंत्री उंत्री बना देगा उनको। उनकी पार्टी की क्या हैसियत होगी छोड़ दीजिए। उनके जो 4 नेता हैं, जिन 4 नेताओं के बल पर या 4 नेताओं के कान फूकने की वजह से, अगर आपने कहा कि नीतीश कुमार ही गए हैं बीजेपी के पास, तो वही 4 नेता है जो कान फूक कर उनको ले गए। एक नेता तो अशोक चौधरी हैं, दूसरे नेता वो विजय चौधरी है, तीसरे नेता वो संजय झा है, और चौथा नेता एक और है, बड़े नेता अभी संवैधानिक पद पर, एक बड़े पत्रकार साहब जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। समझिए, ये सारे लोग जदयू में पार्टी में रहते हुए बीजेपी की राजनीति करते रहे हैं, और उस राजनीति के पीछे उनका अपना गणित है, उनका अपना तर्क है। बीजेपी के साथ रहकर वो चुनाव जीतते रहे हैं, महागठबंधन के साथ रहकर वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को कान में ऐसा भर दिया गया कि भैया अगर महागठबंधन के साथ हम मैदान में जाते हैं तो हमको 4 से 5 सीट तक भी हमको नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छा है एक बात सुनिए, अगर 16 सीट पे उनका कंफर्म रहता है और 16 सीट इनको आता है और नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नहीं हटाए जाते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, फिर वो 2025 में क्लेमेंट बनेंगे। फिर वो कहेंगे कि मुझे तो इतनी सीटें चाहिए, हम 125 पर लड़ेंगे, 120 पर लड़ेंगे, और 120 में जब एनडीए के साथ लड़ेंगे तो उनका स्ट्राइक रेट अगेन बढ़ेगा। वैसी स्थिति में तो वो कहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, फिर 2025 का भी सिक्योर कर लेंगे, 25 में भी वो फिर दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो क्या बीजेपी ये मानने के लिए तैयार है कि नीतीश कुमार को फॉर ऑल टाइम टू कम मुख्यमंत्री बनाए रखा जाए? जदयू का ही बयान, जदयू के एक टॉप लीडर का ही बयान सुनिए, या छोड़ दीजिए, जो उनका जो स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं कि 24 के चुनाव के बाद ही केंद्र की राजनीति में जाएंगे, इनको कोई बड़ा पद दे दिया जाएगा। क्या पद दिया जाएगा हम नहीं जानेंगे, यह नीतीश कुमार को तय करना है आशुतोष जी, वो केंद्र की राजनीति करना चाहेंगे या बिहार में ही फिर अभी तो उत्तर प्रदेश की बात हम लोग करने वाले थे, लेकिन आपने बिहार पर खींच लिया। हम यही जानना चाहते हैं कि 2024 मई के बाद नीतीश कुमार का भविष्य क्या बिहार है या केंद्र की राजनीति है? क्या बिहार में अगर 2/3 मेजोरिटी और जो 400 सीट की बात कह रही है एनडीए, मतलब भारतीय जनता पार्टी, अगर वो 400 सीट के आंकड़े को छू लेती है तो एक प्रकार से आप समझिए कि एक कोहराम सा होगा, पॉलिटिकल कोहराम जिसको कहते हैं, वो हो जाएगा विपक्ष के लिए। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए आंख दिखाने की स्थिति रहेगी नरेंद्र मोदी को कि हाँ मैं मुख्यमंत्री बने रहूंगा। आप तो 400 सीट की बात बोल रहे हैं, तो 358 या कितने सीट पर ही बीजेपी लड़ने वाली थी, तो 400 सीट कहां से आ जाएगा उसको? क्या है, मेरा तो नहीं है ना, ये तो बीजेपी वाले नारा दे रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं बीजेपी वाले नारा दे रहे हैं आपकी बार 400 पार। बीजेपी वाले नारा दे रहे हैं तो बीजेपी वाले जो नारा दे रहे हैं उनका नारा सुनिए और उनको फोन करके पूछिए कि 358 सीट पर ही लड़ोगे तो 400 सीट कहां से लाओगे? किसको पागल बना रखे हो? ये तो पागलपन क्यों लड़ेंगे? वो सीट बढ़ाएंगे ना, लड़ने वाली बात बढ़ाएंगे ना। क्या पूरे एनडीए की बात कह रहे हैं ना, वो एनडीए की बात कह रहे हैं ना कि अब की बार 400 पार। वो एनडीए की बात नहीं कर रहे हैं, 303 लाए थे, अब बोल रहे हैं 400 हम लाएंगे।
एनडीए की क्या बिसात है? एनडीए में कौन जीतने वाला है, थोड़ा बताइएगा। एनडीए में एक जदयू अगर मान लीजिए थोड़ी सी पावरफुल पार्टी है, और ऐसी कौन सी पार्टी है जो चुनाव जीतकर वो सीट लाती है? थोड़ा बताइए। एनडीए में सुनिए, अगर आपके हिसाब से 358 पर चुनाव लड़के 300 350 का आंकड़ा ले आती है, लगभग 90% से ऊपर का स्ट्राइक रेट होता है। एक मिनट, अगर 90% से ऊपर का स्ट्राइक रेट होता है भारतीय जनता पार्टी का, तो ऐसी स्थिति में मेरा यह कहना है, ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने जो साथी हैं कम से कम बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर ये दबाव बना सकते हैं कि साहब अब आप कुर्सी छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री का, आप केंद्र में आइए, हम आपके लिए केंद्र में कुछ ना कुछ जगह बनाते हैं? तो क्या उस केस में नीतीश कुमार 2024 मई में कुर्सी छोड़ सकते हैं? नहीं, मैं ये फिर बता रहा हूं, बिहार के संदर्भ में ही आप पूछ रहे हैं। बिहार के संदर्भ, जो बिहार के संदर्भ में जो ये जो चरित्रहीन राजनीति का जो परिचय वानगी सामने आई है, इस पूरे प्रकरण में अभी नीतीश कुमार को क्या परेशानी होगी? अभी तो चिराग पासवान से वो लड़ने जाए, पहले वहां वो उपेंद्र कुशवाहा से लड़ने जाए, ये जो लव कुश का जो समीकरण है उसमें ही आपस लड़े पहले, वो कौन बड़ा नेता है। देखिए बिहार की त्रासदी ये है, आप सीट की बात बोल रहे हैं कि 3% नीतीश की पार्टी, नीतीश की जो जाति है उसकी आबादी 3 से 2.5% है, उसकी उस जाति की आबादी। और भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।